हम जो ख्वाब देखते हैं पूरी मेहनत और लगन से सच कर सकते हैं। आज की मूवी है बैलरीना। एक लड़की अनाथालय से भागने की कोशिश करती है पर नाकाम हो जाती है। उस लड़की का नाम फेलिकी है। सिस्टर उसे भागने के लिए डांटती है। उसका बेस्ट फ्रेंड विक्टर उसे अकेले भागने के लिए गुस्सा करता है। फेलिकी उससे वादा करती है कि जब भी भागेंगे दोनों साथ में भागेंगे। फेलिकी का सपना है कि वो पेरिस के ओपेरा हाउस में बैलेट सीखे। उसे बैलेट का बहुत शौक है। विक्टर उसे बताता है कि उसके पास एक प्लान है साथ में भागने का। फेलिकी बुरे सपने से जागती है और अपनी म्यूज़िक बॉक्स को चेक करती है। विक्टर सिस्टर के गेटअप में उसे भगाने के लिए आता है। दोनों चुपचाप जा रहे होते हैं, तभी गार्ड आ जाता है। विक्टर उसे कहता है वो फेलिकी को अपने साथ ले जा रहा है। गार्ड को शक होता है और उनके पीछे भागने लगता है। विक्टर फेलिकी को बताता है कि वो दोनों मुर्गों की तरह उड़कर यहाँ से भाग जाएंगे। फेलिकी उसे बताती है कि मुर्गे उड़ नहीं सकते। गार्ड को पीछे आते देख विक्टर फेलिकी के साथ कूद जाता है। दोनों एक कार्ट पर आकर गिरते हैं। फेलिकी का म्यूज़िक बॉक्स गिर जाता है। विक्टर उसे लेने जाता है। गार्ड उनका पीछा कर रहा होता है। दोनों बड़ी मुश्किल से ट्रेन पर चढ़ जाते हैं। गार्ड एक पत्थर से टकराकर गिर जाता है। दोनों बहुत ही खुश होते हैं। फेलिकी का म्यूज़िक बॉक्स टूट जाता है। विक्टर उसे ठीक करके दे देता है। दोनों पेरिस पहुंच जाते हैं। उनके कंपार्टमेंट में कुछ लोग आते हैं। दोनों सेब के बक्से में छुप जाते हैं। दोनों पेरिस के सुंदर नज़ारे देखकर दंग रहते हैं। विक्टर पिजन को लात मारता है। पिजन उस पर हमला कर देते हैं। विक्टर शिप पे जाके गिरता है। वो फेलिकी को कल इसी ब्रिज पर इसी समय मिलने बोलता है। फेलिकी अकेले ही जाती है। चलते चलते वो ओपेरा हाउस के पास पहुंच जाती है। उसके अंदर जाके वो बहुत खुश होती है। एक लड़की को बैलेट करता देख वो उस डांस में खो जाती है। एक गार्ड उसको चोर समझ के बाहर ले जा रहा होता है। तभी एक औरत गार्ड को धमका के फेलिकी को बचा लेती है और उसे जाने को बोलती है। फेलिकी ओपेरा हाउस के बाहर बैठी होती है। फेलिकी उस औरत का पीछा करती है और उसे बताती है कि वो एक अनाथ है और उसके पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है। उस औरत का नाम ऑडिट रहता है। उसकी मालकिन उसे सीढ़ियाँ साफ़ करने बोलती है। ऑडिट सीढ़ियाँ साफ़ करने जा रही होती है। फेलिकी उसकी मदद करने आती है। ऑडिट उसे जाने बोलती है पर इतनी सारी सीढ़ियाँ देखकर उसे मदद के लिए हाँ कर देती है। फेलिकी ओपेरा में बैलेट सीखने के सपने के बारे में बताती है। तभी उसकी मालकिन फेलिकी के बारे में पूछती है और कहती है अगर इसे रखना है तो खुद के पैसे पर रखना होगा। फेलिकी को गाने की आवाज़ सुनाई देती है। वो एक लड़की को कमरे में बैलेट करते हुए देखती है। उस लड़की का नाम कैमिली होता है। कैमिली फेलिकी को बताती है कि ओपेरा हाउस के डायरेक्टर उसकी मॉम के रेस्टोरेंट में खाना खाने आते हैं। उनकी तरफ से एक खत आने वाला है। अगले साल तक वो भी एक अच्छी बैलरीना बन जाएगी। फेलिकी कहती है उसे भी बैलरीना बनना है। कैमिली उसका मजाक उड़ाकर कहती है तुम कभी भी बैलरीना नहीं बन सकती। कैमिली उसके म्यूज़िक बॉक्स को खिड़की के बाहर फेंक देती है। उसका म्यूज़िक बॉक्स टूट जाता है। फेलिकी बहुत दुखी हो जाती है। पोस्टमैन ओपेरा हाउस की चिट्ठी लेकर आता है। फेलिकी उस चिट्ठी को ले लेती है। गुस्से में वो चिट्ठी अपने पास रख लेती है। चिट्ठी लेकर फेलिकी ओपेरा हाउस चली जाती है। फेलिकी अपने आप को कैमिली बताती है और बैलेट सीखने के लिए रेडी हो जाती है। फेलिकी को क्लास में आकर बहुत मज़ा आ रहा होता है। उसकी दोस्ती नोरा से होती है। नोरा बताती है डांस टीचर बहुत ही स्ट्रिक्ट है। फेलिकी को पहले ही दिन डांट पड़ती है। टीचर उस पर गुस्सा कर रहे होते हैं क्योंकि उसकी एडमिशन कनेक्शन से हुई थी। टीचर को लगता है उसमें कोई भी टैलेंट नहीं है। टीचर सबको बताते हैं उन सब में से कोई एक को मौका मिलेगा फेमस डांसर रसीटा मोरे के साथ क्रिसमस पर बैलेट करने का। कल से ऑडिशन स्टार्ट होंगे और हर दिन एक लड़की एलिमिनेट होगी। विक्टर फेलिकी से मिलता है। फेलिकी अपने डांस में खोई रहती है। फेलिकी अपना म्यूज़िक बॉक्स विक्टर को देती है। विक्टर उसे कहता है वो म्यूज़िक बॉक्स ठीक कर देगा। विक्टर फेलिकी को बताता है कि वो एक इंजीनियर के अंडर काम कर रहा है जो एफिल टावर कंप्लीट करने वाला है। फेलिकी को यकीन नहीं होता। विक्टर अपनी जर्नी हीरो टाइप में बताता है पर होता उसका उल्टा ही है। फेलिकी भी अपने ओपेरा हाउस में डांस सीखने के बारे में बताती है। वो वहाँ तक पहुँचने के बारे में झूठ बोलती है। विक्टर उसका झूठ पकड़ लेता है। फेलिकी उसे लेटर के बारे में बताती है।
विक्टर कहता है तुमने चोरी की है। विक्टर के साथ फिर से गड़बड़ हो जाती है और वो एक टांगे में फंस जाता है। जाते वक्त फेलिकी से फिर से मिलने का प्रॉमिस करता है। फेलिकी बैलेट सीख रही होती है पर उससे कुछ भी सही नहीं हो रहा होता। टीचर उसे निकालने वाला होता है पर एक लड़की उससे भी ख़राब करती है। मजबूरी में टीचर को उस लड़की को निकालना पड़ता है। फेलिकी बच जाती है। फेलिकी अपने दोस्त को बता रही होती है कि टीचर कितने बुरे हैं। फेलिकी ऑडिट को देखकर उससे बचने के लिए एक कमरे में चली जाती है। फेलिकी की मुलाकात रोडी से होती है। फेलिकी की दोस्त उसे बताती है वो लड़कों में सबसे हैंडसम है। ऑडिट फेलिकी को पकड़ लेती है। फेलिकी ऑडिट से माफ़ी मांगती है और उसे सब कुछ बताती है। मालकिन ऑडिट से लेटर के बारे में पूछती है। ऑडिट कहती है कोई लेटर नहीं आया। ऑडिट फेलिकी को सुबह 5 बजे तैयार रहने बोलती है बैलेट सीखने के लिए। ऑडिट फेलिकी की ट्रेनिंग शुरू करती है। ऑडिट फेलिकी को कहती है जंप करने के लिए और जंप करने से नीचे का पानी उछलना नहीं चाहिए। फेलिकी कहती है ये तो नामुमकिन है। ऑडिट कहती है अगर बैलरीना बनना है तो ये करना होगा। फेलिकी बहुत कोशिश करती है पर उससे नहीं हो रहा होता। ट्राई करते करते आखिरकार वो बिना पानी उछलाए जंप कर पाती है। फेलिकी की मेहनत रंग लाती है। वो दिन प्रतिदिन और बेहतर करती जाती है। टीचर ये देखकर हैरान होते हैं। दूसरी तरफ रोडी से उसकी दोस्ती हो जाती है। फेलिकी विक्टर को रोडी के बारे में बताती है। विक्टर जेलस हो जाता है। विक्टर फेलिकी को अपना काम दिखाने के लिए ले जाता है। फेलिकी अपनी बैलेट ट्रेनिंग पूरी मेहनत से करती है। रोज़ एक लड़की एलिमिनेट होती रहती है। फेलिकी ऑडिट से कहती है वो तैयार है ऊंची छलांग लगाने के लिए। ऑडिट मना करती है। फेलिकी फिर भी छलांग लगाती है और गिर जाती है। तभी वहाँ विक्टर आ जाता है और फेलिकी का मजाक उड़ाता है। विक्टर अपने आप को ऑडिट से इंट्रोड्यूस कराता है और फेलिकी को बाहर ले जाने की इजाज़त मांगता है। दोनों एक बार में जाते हैं और एंजॉय करते हैं। फेलिकी बहुत अच्छा डांस कर रही होती है। वहाँ उसका टीचर भी होता है। टीचर फेलिकी की डांस की तारीफ़ करता है। फेलिकी इस बात से बहुत खुश होती है। अगले दिन फेलिकी ओपेरा हाउस पहुँचती है। वहाँ वो मालकिन को देखती है। टीचर फेलिकी से उसके बारे में पूछता है। फेलिकी बताती है वो अनाथ है और यहाँ डांस सीखने आई है। वो अपनी गलती की माफ़ी मांगती है। ऑडिट वहाँ आ जाती है। मालकिन ऑडिट और फेलिकी पर गुस्सा करती है। टीचर फेलिकी से कहते हैं तुमने जो किया है वो गलत था पर तुम एक अच्छी डांसर हो। फेलिकी और कैमिली के बीच कंपटीशन होगा। जो जीतेगी वही बैलरीना बनेगी। सब इस बात के लिए सहमत हो जाते हैं। मालकिन कैमिली से किसी भी हाल में जीतने के लिए कहती है। ऑडिट को स्टेज पर नाचते हुए झाड़ू लगाते देखकर टीचर फेलिकी को बताते हैं कि ऑडिट एक बेहतरीन डांसर थी पर एक दिन स्टेज पर आग लग गई। तब से वो डांस नहीं कर पाई। फेलिकी ऑडिट के गले लग जाती है और ऑडिट को थैंक यू बोलती है। ऑडिट फेलिकी से कहती है उसे और मेहनत करनी होगी। कैमिली का डांस बेहतरीन है। वो तेज़ है। अपने गुस्से, दर्द, खुशी सबको महसूस करो। इन सबको अपने डांस में शामिल करो तभी वो कैमिली को हरा पाएगी। कैमिली फेलिकी को धमकाती है कि वो ही जीतने वाली है। फेलिकी उदास हो जाती है। रोडी फेलिकी का मूड अच्छा करने के लिए उसे एफिल टावर चलने बोलता है। फेलिकी विक्टर के सामने रोडी की तारीफ़ करती है। विक्टर बोलता है वो भी ये सब कर सकता है और उसे एफिल टावर चलने बोलता है। फेलिकी बिना बात सुने अंदर चली जाती है। ऑडिट फेलिकी को अपने जूते देती है डांस के लिए और कहती है और प्रैक्टिस करने के लिए। फेलिकी कहती है वो आज रात रोडी के साथ बाहर जा रही है। ऑडिट उसे जाने से मना करती है। फेलिकी गुस्सा कर कहती है आप मेरी माँ नहीं हैं। ऑडिट उसे चले जाने के लिए बोलती है। फेलिकी वहाँ से चली जाती है। एफिल टावर पर फेलिकी रोडी के साथ आती है। दूसरी तरफ विक्टर फेलिकी से मिलने के लिए तैयारी कर रहा था। विक्टर फेलिकी को रूडी के साथ देखता है। रूडी विक्टर और उसके दोस्त की बेइज्जती करता है। फेलिकी विक्टर और रूडी को इंट्रोड्यूस करवाती है। विक्टर और फेलिकी के बीच नोकझोंक होती है। विक्टर और रूडी लड़ने लगते हैं। फेलिकी उन दोनों से गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। फेलिकी रात भर ओपेरा हाउस की छत पर रहती है। देर से उठने के कारण फेलिकी ऑडिशन में लेट पहुंचती है। टीचर उससे पूछते हैं क्या उसे कल प्रैक्टिस की है। फेलिकी कहती है नहीं। फेलिकी डांस करती है। डांस करते समय फेलिकी गिर जाती है। टीचर उसे दूसरा मौका देते हैं पर फेलिकी फिर से फेल हो जाती है।
टीचर वादे के मुताबिक कैमिली को विनर घोषित करते हैं और फेलिकी को ओपेरा हाउस छोड़ने के लिए बोलते हैं। मालकिन फेलिकी को वापस ऑर्फनेज भेज देती है। फेलिकी ऑर्फनेज में बहुत उदास रहती है। सिस्टर और गार्ड ये देखकर परेशान होते हैं। फेलिकी को रात में एक सपना आता है जिसमें फेलिकी की माँ उसे गोद में लिए डांस कर रही होती है। फेलिकी की नींद खुल जाती है। फेलिकी फिर से अपने जूतों को देखती है। जो सपना उसके दिल में टूट गया था वो फिर से ज़िंदा हो गया। फेलिकी फिर से बैलेट करती है। रात में फेलिकी ऑर्फनेज से भागने की कोशिश कर रही होती है। इस बार गार्ड फेलिकी को भागने में मदद करता है। फेलिकी ओपेरा हाउस पहुंचती है। फेलिकी ऑडिट से मिलती है। ऑडिट फेलिकी से मिलकर बहुत खुश होती है। फेलिकी विक्टर से मिलने जाती है। विक्टर का इंजीनियर बॉस उसे बताता है विक्टर यहाँ नहीं है। फेलिकी समझ आती है कि विक्टर यही है। फेलिकी विक्टर के इंजीनियर बॉस को विक्टर को बताने के लिए बोलती है कि वो बहुत शर्मिंदा है। विक्टर उसका सबसे अच्छा दोस्त है। विक्टर फेलिकी को उसका म्यूज़िक बॉक्स देता है। म्यूज़िक बॉक्स पहले जैसा देखकर फेलिकी बहुत खुश होती है। फेलिकी थैंक यू बोलकर चली जाती है। टीचर कैमिली को डांट रहे होते हैं। वो सही से परफॉर्म नहीं कर रही होती। फेलिकी स्टेज साफ कर रही होती है। तभी कैमिली उससे उसका म्यूज़िक बॉक्स छीन लेती है। फेलिकी उसे मुकाबले के लिए बोलती है। कैमिली मुकाबले के लिए तैयार हो जाती है। दोनों के बीच बैलेट कंपटीशन शुरू हो जाता है। दोनों ही बहुत अच्छा बैलेट करती हैं। सभी लोग दोनों का कंपटीशन देखने के लिए आते हैं। कैमिली फेलिकी को गिरा देती है। फेलिकी फिर से उठती है और मुकाबला करती है। दोनों बैलेट करते हुए बड़ी सी सीढ़ी के पास आते हैं। कैमिली रुक जाती है पर फेलिकी एक सुंदर सी छलांग लगाकर सीढ़ी पार कर लेती है। सभी लोग ये देखकर हैरान होते हैं। फेलिकी के लिए तालियां बजाते हैं। टीचर उन दोनों से सवाल करते हैं आप क्यों डांस करना चाहते हैं। कैमिली इस बात का कोई जवाब नहीं दे पाती पर फेलिकी कहती है बैलेट उसकी ज़िंदगी का हिस्सा रहा है। जब वो अपनी माँ की गोद में थी तब से अब तक डांस की ही वजह से वो आज ज़िंदा है। ये सुनकर कैमिली टीचर से कहती है कि फेलिकी को डांस करना चाहिए। विक्टर एक पंख बनाता है उड़ने वाला। फेलिकी विक्टर से मिलने आती है। फेलिकी विक्टर को अपना शो देखने के लिए बुलाती है। मालकिन फेलिकी को मारने आती है। मालकिन की बेटी कैमिली उन्हें रोकती है पर मालकिन उसकी बात नहीं सुनती। मालकिन फेलिकी को मारने वाली होती है। तभी विक्टर फेलिकी को अपने साथ उड़ाकर ओपेरा हाउस ले जाता है। सभी फेलिकी को बेस्ट विशेस देते हैं और अंत में हम फेलिकी को स्टेज पर बैलेट करते देखते हैं जहां उसने अपना सपना पूरा कर लिया है। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।